Welcome to your group of Institute online YouTube classes. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं अंकित सोनी आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गुडविल। ठीक है स्टूडेंट, तो गुडविल क्या होती है इसके बारे में हम आज बात करेंगे और गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं, लेट्स। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो गुडविल रेफर्स टू द बेनिफिट एंड एडवांटेजेस ऑफ गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब गुडविल क्या होता है, गुडविल रेफर्स टू बेनिफिट और एडवांटेज, मतलब बिजनेस की जो रेपुटेशन है और बिजनेस का जो अच्छा नाम है जिसकी वजह से ग्राहक आते हैं और उन ग्राहकों के उस अच्छे नाम की वजह से उनको जो एडवांटेज मिलते हैं उनको हम गुडविल कहते हैं, उसी ख्याति बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अ वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेस फर्म अर्न अ रेपुटेशन। बहुत समय बीत जाने पर, मतलब बहुत सालों तक मेहनत करता है जब व्यापारी, तब जाके उसकी रेपुटेशन या बिजनेस का नाम बनता है। समझ में आ रही ना। एक बहुत पुरानी दुकान है गाँव में, सब वहीं से खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उन अंकल का व्यवहार भी अच्छा है, बहुत पुरानी दुकान भी है, रेपुटेशन भी है, गुड नेम भी है उसका, इस वजह से। दिस इनेबल इट टू अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपेरिजन टू न्यूली सेटअप बिजनेस फर्म। और यही कारण है कि वो जो पुरानी वाली दुकान है उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है उसकी बजाय जब मान लो एक गांव में दो दुकान है, एक पुरानी है एक नई है, तो ज़्यादा शॉप किसकी चलेगी? ऑब्वियसली पुराने वाला के पास कस्टमर ज़्यादा होंगे, तो इसको हम बोलते हैं गुडविल। उसके बाद जो कस्टमर ज़्यादा है वो उसकी गुडविल की वजह से हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ सच एडवांटेज इज कॉल्ड गुडविल। और इस प्रकार के जो भी मॉनेटरी पैसे के रूप में जो उसको एडवांटेज मिल रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम गुडविल कह सकते हैं। ठीक है, लॉर्ड लेनले के अनुसार एक डेफिनेशन दी गई है, गुडविल इज द प्रॉफिट अर्न ड्यू टू रिलेशन एंड रेपुटेशन। गुडविल क्या है? एक गुडविल वो है जो रेपुटेशन और रिलेशन की वजह से जो प्रॉफिट अर्न किया आपने अपने व्यवहार की खातिर, उसको हम गुडविल कह सकते हैं। ओके, अब अगली बात करते हैं अपन स्टूडेंट, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। फीचर्स क्या होते हैं? तो इनटेंजिबल असेट, गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट। नाम से पता चला, इनटेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं उसको इनटेंजिबल कहते हैं। तो गुडविल को कभी छू सकते हैं क्या? नाम बड़ा है उस फर्म का, लेकिन क्या छुआ? क्या फर्नीचर था मान बिजनेस के पास, वी कैन सी एंड टच, बट गुडविल इज नॉट टचेबल, नॉट इन। कुल मिला के गुडविल इज इंटेंजिबल, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको हम न देख सकते हैं न टच कर सकते हैं। लाइक इसके गुडविल जैसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एट्सेट्रा। ओके, अब अपन बात करते हैं इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसका नाम है वैल्यूएबल असेट। वैल्यूएबल असेट क्या होती है? गुडविल इज वैल्यूएबल असेट इफ द फर्म अर्निंग प्रॉफिट बट इट इज़ वैल्यूलेस इफ द फर्म इनकरिंग लॉस। गुडविल वैल्यूएबल कब होगी? जब उस गुडविल की वजह से फर्म को बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, तो गुडविल इज वैल्यूएबल। मान लो कभी कभी कुछ ऐसा काम हो जाता है बिजनेस के द्वारा जिससे उसकी गुडविल खराब हो जाती है, तो उससे क्या होता है? उसको लॉस होता है उस वक्त, तो उस कंडीशन में गुडविल नहीं कहलाती है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज नॉट एप्रिसिएशन। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल दैट देर इज नो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन गुडविल लाइक टेंजिबल असेट। जैसे कि अपन फर्नीचर खरीद के लेके आए हैं आज 1 लाख रुपए का, तो अगर अपन 5 साल बाद उसको बेचेंगे तो 1 लाख रुपए पूरा आएंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अपन ने कंटिन्यूस यूज़ किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वैल्यू कम हो गई। क्लास 11th में पढ़ के आए थे ना अपन, डेप्रिसिएशन कंटिन्यूसली ईयर में कम हो जाता है, यहाँ पे भी वही। लेकिन गुडविल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था। जैसे जैसे टाइम बीतता है गुडविल की वैल्यू और बढ़ती जाती है, कम नहीं होती यहाँ पे। ओके, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉट फिक्टिशियस असेट। इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस असेट। ओके, अब बात करते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की। द रियल वैल्यू ऑफ गुडविल कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द सेल ऑफ बिजनेस। ओरिजिनल वैल्यू कब पता चलेगी हमको कि हमारी फर्म की इतनी गुडविल है? एक फर्म 10 सालों से चल रही है, लेकिन उसको कंडीशन कब पता चलेगी कि उसकी गुडविल की वैल्यू कितनी है? जब वो अपने बिजनेस को बेचेगा। नॉर्मली पता नहीं चलती। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। माना कि एक बिजनेस है जिसमें फर्नीचर,
बिल्डिंग मटेरियल गुड्स सब कुछ जोड़ लो तो भी 20 लाख रुपए की उसकी वैल्यू है, 20 लाख रुपए उसके ओवरऑल है। मतलब ऐसा बिजनेस आपको नया सेटअप करना हो तो 20 लाख रुपए में पूरा सेट हो सकता है। बट जब वो प्रोप्राइटर उस बिज़नेस को बेचने की बात करता है तो सामने वाले एक और कस्टमर से, एक और बिजनेसमैन से 25 लाख ऑफर करता है। 25 लाख मतलब 20 लाख का सेटअप 25 लाख में क्या खरीद रहा है वो? इट इज़ फॉर गुडविल। समझ में आया ना? तब मतलब कब पता चलती है रियल वैल्यू? जब हम बिजनेस को सेल करते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक होगी सेलेबल असेट। अभी बताया मैंने, गुडविल इज ए सेलेबल असेट, जिसको हम बेच भी सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन है आपके पास। ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पर खत्म हो गई। अब अगला क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। तो क्या होगा? कॉजेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ गुडविल या फैक्टर डिटरमाइनिंग गुडविल। ये एक ही क्वेश्चन है, दो तरीके से आ सकता है आपके सामने। तो क्या क्या कारण है जिससे गुडविल क्रिएट होती है, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला फैक्टर होता है सूटेबल लोकेशन ऑफ द फर्म। सूटेबल लोकेशन क्या होती है? मतलब आपकी जो बिजनेस फर्म है, बिजनेस यूनिट है, उसको सूटेबल लोकेशन पे होना। सूटेबल लोकेशन पे कैसे? आपकी जो आपका जो बिजनेस है उसको मेन बाजार में, मेन चौराहा पे, वहाँ पे सेटअप करें जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर आते हो। ऐसा नहीं कि किसी गली में खोल के बैठ गए, वहाँ कस्टमर कम होंगे। मतलब गुडविल कैसे बनेगी आपकी? जब आपकी जो बिजनेस यूनिट है वो किसी प्राइम लोकेशन पे हो। बिजनेस शुड बी स्टार्टेड इन सच अ प्लेस वेयर द बायर कैन इजीली कम एंड बाय द गुड्स। इट विल इंक्रीज द सेल एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बस जहाँ पे बिजनेस में, जिस बिजनेस में कस्टमर्स, बायर्स बहुत जल्दी आ सकें, वहाँ पे अपने को बिजनेस सेटअप करना है। इससे आपकी गुडविल बहुत जल्दी क्रिएट होगी। ओके, सेकेंड फैक्टर होगा बिजनेस एथिक्स एंड ऑनेस्ट डीलिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या? इफ़ द बिजनेसमैन आर कीपिंग गुड रिलेशन विद द कस्टमर। अगर बिजनेसमैन है वो अपने कस्टमर से अच्छे रिलेशन रखता है, अच्छे रिलेशन रखता है, मतलब उसके कस्टमर परमानेंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज आए एक ही बार आपने उसको कस्टमर से बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए तो वो डबल आएगा आपके पास। क्या उसको पता चल गया कि यार उसने तो मुझे पहली बार ही गया था तो लूट लिया था? तो नहीं, सेकेंड टाइम नहीं आएगा। तो ऑनेस्ट रिलेशन होना चाहिए। इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज द रेपुटेशन एंड सेल। तो अगर आप ऑनेस्ट रिलेशन रखते हैं और बिजनेस एथिक्स से सही रखते हैं तो उससे क्या होगा? वो आपका कस्टमर बिकम परमानेंट कस्टमर। वो कस्टमर आपका हमेशा के लिए कस्टमर बन जाएगा और हो सकता है कि वो किसी और नए कस्टमर्स को भी आपका सजेशन दे। ठीक है, अगली फैक्टर होगा जो डिटरमाइन करा गुडविल को, वो होगा बिहेवियर ऑफ प्रोप्राइटर। बिहेवियर मतलब उस जो आपका बिजनेसमैन है उसका आपसे व्यवहार, कस्टमर से व्यवहार कैसा है, ये भी डिसाइड करता है। इफ़ द बिहेवियर ऑफ प्रोप्राइटर इज गुड देन मोर कस्टमर अट्रैक्ट टुवर्ड द बिजनेस। समझ में आया ना? क्या कहा है कि अगर उस बिजनेसमैन का बिहेवियर कस्टमर से अच्छा है तो क्या होगा? बहुत सारे कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। आप जा रहे हैं, दो दुकान में कंपेयर कर रहे हैं अपन। एक बिजनेसमैन है जो आपको अच्छे से आपका स्वागत करता है, चाय कॉफ़ी पानी के लिए ऑफ़र करता है, उसके बाद आपको बिजनेस अच्छे से बात करता है मतलब। और दूसरा होता है आप उसको 4 बार बोलते तो भी वो सामान नहीं बताता ढंग से, ना कोई जवाब नहीं देता है, लेना हो तो लो नहीं तो चले जाओ। ठीक है, इस टाइप का है। तो आप किधर अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली हर कस्टमर कहाँ पे अट्रैक्ट होगा? जिस बिजनेसमैन का बिहेवियर अच्छा है। मतलब बिहेवियर अच्छा है तो आपकी गुडविल बनना फाइनल है। ठीक है, अपन अगली कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, अगली फैक्टर अफेक्टिंग की बात करते हैं। फेयर प्राइस पॉलिसी एंड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्या होगा इसमें? अगर आप फेयर प्राइस लेते हैं, फेयर प्राइस मतलब उचित कीमत लेते हैं उसकी, 10 रुपये का प्रोडक्ट 10 रुपये लेते हैं, लूटते नहीं हो उसको, है ना, ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करते हो, तो क्या होगा? वो फेयर प्राइस पॉलिसी कहलाएगी। और दूसरा होता है गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स। मतलब अगर आपको जो सामान बेच रहे हैं आप वो अच्छी क्वालिटी का हो, उसमें नकली नहीं देना। मार्केट में मिलता है ना, उसमें क्या करते हैं वो कि जैसे बेचने की बारी आती है तो मिलावट कर देते हैं, है ना, एडल्ट्रेशन बोलते हैं जिसको अपन, और डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे देते हैं लाकर। तो ये नहीं होना चाहिए। इफ़ द बिजनेसमैन सेल देयर गुड्स ऑन गुड क्वालिटी एट रीजनेबल प्राइस मोर कस्टमर विल बी अट्रैक्ट एंड द सेल विल नॉर्मली इंक्रीज। अगर अच्छा प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। ओके, अपन बात कर रहे हैं अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग एडवर्टीजमेंट। यस, अट्रैक्टिव और अपीलिंग एडवर्टाइज क्या होता है? अच्छा एडवर्टाइज जिससे क्या, जो अपील कर रहा हो,
वो भी आपके कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और गुडविल को क्रिएट करते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस एडवर्टाइजमेंट देयर शुड बी चांस ऑफ इंक्रीज द सेल। कंटिन्यूसली आप टीवी में एडवर्टाइज देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज देख रहे हैं, फ्लैक्स होर्डिंग पढ़ रहे हैं, पैम्पलेट्स पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपके दिमाग में उस प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट हो जाती है। जैसे कि ये सामने एग्जांपल दिखाया गया वॉशिंग पाउडर निरमा, जैसे ही आता है टीवी में तो वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है, तो क्या होता है उससे अपने दिमाग में फिट है, अपन जाके सिर्फ कस्टमर उस बिजनेसमैन थे वही ऑफर करते हैं। तो मतलब अट्रैक्टिव एडवर्टाइज और अपीलिंग एडवर्टाइज भी गुडविल को कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? देखा जाए तो आज हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हुए हैं, मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर डिटरमाइन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जाम, ठीक है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखना है तो आप पिछले सालों के अनसॉल्व पेपर में क्वेश्चन ढूंढ लेना, ये क्वेश्चन आपको जरूर कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे अगली क्लास में। आराम से घर पे रहें, कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए अति आवश्यक कार्य हो तो ही घर से निकलें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओके, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।